नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर क्या है? क्लास 10 लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में अगर बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 2 में प्रकाश के परावर्तन के घटना के और उसके नियम और कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं प्रकाश के, इस सब लेक्चर नंबर 2 में बात था। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 3 में क्या है कि प्रकाश की उत्कीर्णता दिया हुआ है कि अगला, अगर हम कहें लेक्चर में जो क्लास बन रहा है तो अगले हेडिंग अगर बात करेंगे तो यहां से बोर्ड के एग्जाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हेडिंग लाइन अगर कहा जाए तो आता है कि प्रकाश की उत्कीर्णता का सिद्धांत क्या है या प्रकाश की उत्कीर्णता है क्या, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो है ये है क्या एक तरीके का, तो आइए समझते हैं। जैसे हम आपको बात किए थे अगले क्लास में जो है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जब कोई प्रकाश की किरणें आती है और उसी माध्यम में चली जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लेकिन फिर भी वही चीजें हैं और थोड़ा सा बस अंतर है, समझने की बात है। ठीक है, जैसे बात कहा है कि प्रकाश के परावर्तन के घटना में यदि परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण उसको बोलते हैं जिसको जैसे हम क्या कहें परावर्तित किरण, यहां पर ये होगा परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण की बात करेंगे तो कहां है कि घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, मतलब इसको हम क्या मान लें, आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। क्या करती है? परावर्तित किरण, यहां पर ध्यान देना है कि परावर्तित किरण आपतित किरण जैसा व्यवहार कर लिया है। ठीक है, और आपतित किरण अगर कहा जाए, आपतित किरण परावर्तित किरण जैसा व्यवहार करने लगती है तो प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है। उत्क्रमित करने का गुण का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऐसे चिकने या परतदार वाले भाग से प्रकाश की घटना क्या होती है, टकराती है, तो जैसे जिस रास्ते से गई होती है उसी रास्ते से टकराकर फिर वापस हो जाती है। इसी घटना को कह रहा है कि प्रकाश के पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है, निहित होता है प्रकाश में। ठीक है, आगे कहेंगे प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्कीर्णता कहते हैं। प्रकाश के इस गुण को या इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश की उत्कीर्णता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्स का मतलब है पीछे होना। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ही हुआ क्या, प्रकाश के पीछे वाले घटना, पीछे आने की घटना को ही क्या कहा, उत्कीर्णता का सिद्धांत। ठीक है, जैसे हम कहें फिगर बनाकर दिखाए हैं क्या, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या कि प्रकाश के परावर्तन के घटना में पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरणें आती है, ये आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, और यहां से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, लेकिन जाने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। जब इन दोनों किरणों को अभिलंब रूप से एक घटना होता है कि जब हम कहेंगे कि दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण को जब बांट दिया जाता है तब हम कहेंगे कि इस घटना में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जिस एंगल से प्रकाश की किरणें आती है उस एंगल से जाती भी है, तो इसलिए हम कहते हैं आई को कहते हैं आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे आर को बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण। आर को बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ऐसा है, आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं और आर को परावर्तन कोण को कैपिटल आर से या हम कहें स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो आप पढ़े हैं, लेकिन यही चीजें जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वहां पर क्या होगा, यही चीज होगा क्या कि जो आने वाली जो आ रही थी किरण आपतित किरण कहा जा रहा था, तो यहां पर कहा है परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए। परावर्तित किरण को हम कहें, इसको बोलते थे क्या, परावर्तित किरण बोलते थे, लेकिन इसी को कहा कि आपतित किरण मान लिया जाए और इसको हम क्या कहें, आपतित किरण इसको माना, परावर्तित किरण इसको माना, तो हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणें गई और फिर क्या है, इस चिकने वाले परत या तल से क्या है, टकराकर प्रकाश की रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है कि उसी लाइन पर प्रकाश की घटना फिर वापस आ जाती है। ठीक है,
इस घटना को अगर कहा जाए तो इसमें क्या होगा, जो एंगल बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा एंगल बनता है, आपतन कोण बनता है, जिसको हम क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है, हम कहेंगे एंगल आई बनता है, जिसको हम कहेंगे आपतित किरण होती है, आपतन कोण होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, जिसको हम कहेंगे परावर्तन कोण कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ क्या है, परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पर क्या है, परावर्तन कोण कहेंगे, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बात करेंगे तो आपतन कोण बनता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, प्रकाश के उत्क्रमणता के सिद्धांत में जब हम कहते हैं प्रकाश की किरणें जो होती है किसी समतल पृष्ठ से टकराने के बाद वह किसी एक दूसरे परत से टकराती है, उसी माध्यम में दूसरे परत से टकराती है, तो वैसा घटना होता है कि उसी रास्ते से फिर परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाती है और आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत कहते हैं, या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से यहां पर हम आगे जो है हेडिंग उसमें पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो ऐसा घटना होने का कारण क्या है, इस तरीके से प्रकाश के अंदर यह गुण होता है कि प्रकाश के किरणों को रिवर्स कर देना, उत्क्रमित कर देना। ऐसा प्रकाश की किरणों के अंदर क्या है, ये प्रकाश के अंदर गुण है, नेचर है। ठीक है, तो बात करेंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत ये है। ठीक है, अगले टॉपिक में क्या है, अगला टॉपिक आपका अगला हेडिंग रहेगा क्या है कि प्रतिबिंब कैसे होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। हाँ, तो क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत आप देख लिए। अब इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे प्रतिबिंब अगर हम कहें इमेज की बात करेंगे तो इमेज कितने प्रकार के होते हैं और इमेज क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इमेज क्या है। जैसे हम कहते हैं कि इमेज क्या है, जैसे किसी क्या है, दर्पण है, किसी दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखता है, जो हम कहेंगे कि उसका हूबहू चेहरा या हूबहू वस्तु का आकार या आकृति जब दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, वही चीजें हैं कि प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कार की होती है। मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो अब यहां पर हम देखेंगे क्या है कि प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। आपको बता दिए कि जब किसी वस्तु का दर्पण में हूबहू चेहरा या हूबहू आकृति या हूबहू आकार जब बनता है तो वहां पर क्या होता है, उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हम कहें क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जो हम कहें रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होगा। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, जो हम कहेंगे इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, रियल इमेज पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे इमेज बना पर्दे पर, क्या है, इमेज जो बन रही है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो हम कहेंगे इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, आभासी में आप पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता आभासी प्रतिबिंब, और उसका हम फोटो केवल लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, वह आपका क्या होगा, इसे आसानी से पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में आप जाने क्या कि प्रतिबिंब मुख्यतः जो होते हैं क्या, जब कोई वस्तु का दर्पण में
हूबहू आकृति या आकार की जब दिखाई देती है वस्तु, तो उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हम कहेंगे। और कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वह रियल इमेज होता है, और आभासी जो होता है वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे आसानी से पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो है इसे आसानी से पर्दे पर लिया नहीं जा सकता, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है? फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि दर्पण, मिरर क्या है? मिरर, दर्पण क्या है? तो दर्पण हम कहेंगे एक तरीके का एक सिस्टम है, जो हम कहेंगे यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, क्या? यदि किसी चिकने पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसमें हम इस पार उस पार से हम वस्तुएं देखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें इस पार से डालें तो उस पार भी चले जाए जब प्रकाश की किरणें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। तो वही कहा है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, क्या? कलई अथवा लाल ऑक्साइड, लाल आयरन का ऑक्साइड जो होता है रेड कलर के होते हैं पीछे, तो वही होता है, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब जब आपके पास क्या है, एक क्या होता है, एक हम कहेंगे पारदर्शी कांच होता है, जो हम कहेंगे पारदर्शी चिकना प्लेट होता है, पृष्ठ होता है, जो हम कहेंगे कांच का, एक परत पर, उसके एक तल पर या एक परत पर हम कहेंगे एक तल पर उसके क्या किया जाता है? या तो कलई कर दीजिए किसी चीज का, या तो आयरन क्या है? ऑक्साइड, या हम कहेंगे लाल ऑक्साइड, या हम कहें चांदी का भी किया जाता है, सिल्वर का भी लेप किया जाता है, या किसी चीज से कलई कर दिया जाए, तो क्या होता है? उसको हम अपारदर्शी बना देते हैं। पारदर्शी तो माध्यम होता है, उसको फिर हम क्या करेंगे? कलई करके या लाल ऑक्साइड कर देंगे हम। लाल ऑक्साइड का लेप करने की वजह से क्या होगा? तो हम कहेंगे कि जो प्रकाश की किरणें उसमें पड़ेंगी, जब उस पर क्या होंगी? पड़ेंगी, तो जब पड़ने की वजह से क्या होगा कि इस पार से उस पर प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी, जिससे क्या होगा? टकराने के बाद वह क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। तब हम कह देते हैं वह क्या होगा आपका? वह सिस्टम या वह निकाय आपका क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। अगर आप जानते भी हैं कि परावर्तन का घटना, जैसे हमको कोई वस्तु दिखाई देती है, क्यों? तो आप जानते हैं कि जब कोई एक तल पर पृष्ठ होता है, एक तल पर जब प्रकाश की किरणें जाती है उससे टकरा कर वापस आती है, वापस जहां से टकरा कर जाती है वहां पर वापस आएगी, तभी उस वस्तु का इमेज दिखता है। तो वही चीज है कि जब पारदर्शी माध्यम मेरे पास है, पारदर्शी प्लेट है, जब उसको हम कलई नहीं करेंगे तो पारदर्शी रहेगा, तो जब प्रकाश की किरणें इस पार से जाएगी उस पार चली जाएगी, तो आप टकरा कर वापस नहीं आएगी। जब टकरा कर वापस नहीं आएगी तो इमेज बनेगा ही नहीं। जब इमेज नहीं बनेगा तो दर्पण आपका नहीं है, तो पारदर्शी दर्पण होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे पारदर्शी माध्यम होता है। तो यहां पर क्या है कि लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को पारदर्शक पृष्ठ बना दिया जाता है। दूसरे पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है? परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है, लेप कर दिया जाएगा, तो उस पार प्रकाश की किरणें नहीं जाएगी। और वहां से प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में देख रहे हैं तो वहां से प्रकाश की किरणें उसे टकराकर वापस जब आएगी तब उस वस्तु का इमेज दिखेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। ठीक है, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करेंगे कि दर्पण जब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं तब यहां पर देखते हैं। ठीक है, आगे इसको स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्या है उसके बाद हम देखते हैं तो दर्पण के दो प्रकार क्या क्या है। ठीक है, अब आगे देखिए। दर्पण अगर कहें तो मुख्यतः आप समझ में आ गया होगा कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के हैं। तो क्या क्या है? जैसे हम कहेंगे पहला आपका क्या है? दर्पण, पहला अगर कहेंगे तो बात करेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे दूसरा बात करेंगे तो गोली दर्पण होते हैं। ठीक है, गोली दर्पण की बात करेंगे, गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि समतल दर्पण क्या होते हैं। तो समतल दर्पण हम कहेंगे, अब बात करेंगे कि समतल दर्पण में क्या है।
तो समतल दर्पण में क्या होते हैं, तो हम कहेंगे इसको प्लेन मिरर कहेंगे। प्लेन मिरर जो होता है हम कहें समतल दर्पण, तो ये है क्या एक तरीके का, ठीक है। तो हम कहेंगे जो समतल दर्पण होते हैं उनकी विशेषताएं होंगी, और क्या है गोली दर्पण, तो इनकी विशेषताएं। गोली दर्पण का मतलब क्या है, जैसे हम कहें समतल दर्पण ही है तो एक तरफ क्या होगा, ऐसे होगा और प्लेन रहेगा, ठीक है। ऐसे समतल दर्पण जब वस्तुएं आएंगी टकराकर इधर चली जाएंगी प्रकाश की किरणें, तब वहां जो इमेज बनेगा जैसा भी है, आगे बात करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम कहें गोली दर्पण जो होगा, तो गोली दर्पण जो होगा आपका यहां पर इस तरीके से गोला होगा, ठीक है, गोला होगा। जब गोले को हम किसी भी तरीके से दो बराबर भागों में क्या करते हैं, जब हम काट देंगे तो इनसे दो टुकड़े बनेंगे, क्या, दो टुकड़े, इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से बनेगा। तो जब हम कहेंगे कि एक तरफ क्या है कलई कर दिया जाता है, एक तरफ क्या किया जाता है छोड़ दिया जाता है, तो हम कहें एक तरफ परावर्तक पृष्ठ जब बनाया जाएगा, एक तरफ अगर कहा जाए, एक थोड़ा गलत हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, इस तरीके का होगा तो अंदर पॉलिश कर दिया जाए, अंदर पॉलिश कर दिया जाता है इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि आपका बन जाएगा क्या, गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के हो जाएंगे। तब जब इसको हम किसी तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे काटें, इस तरीके से गोला है ऐसे काट दीजिए। जब दो बराबर भागों में अगर काटेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दो दर्पण का निर्माण होता है, जो हम कहेंगे, बात करेंगे कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण कब होगा, जब प्रकाश की किरणें अंदर, प्रकाश की किरणें जब हम कहेंगे धसा हो और बाहर की ओर पॉलिश हो, जब धसे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, यहां पर क्या होगा, धसे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो आपका क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे जब उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, इस तरीके से उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हम बात करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, इस तरीके से टकरा कर जाएगी प्रकाश की किरणें इस तरीके से, तो यह समतल दर्पण होगी। जब हम गोली दर्पण होगा तो गोली दर्पण को हम दो बराबर भागों में काट देते हैं। जब काटने के बाद एक भाग पर एक भाग उसका परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, एक भाग क्या है, पारदर्शी माध्यम बनाते हैं। तो क्या होगा, जब हम कहेंगे, जब इस तरीके से प्रकाश की किरणें आएगी और टकराकर अंदर ही रह जाएगी, चली जाएगी, इसको हम बोलेंगे क्या, उभरा वाला भाग, और अंदर जो बोलेंगे धसा वाला भाग बोलेंगे। तो जब धसा वाला भाग से, या हम कहेंगे धसे वाले भाग से जब प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ऐसे घटना में हम कहेंगे हमारा कौन सा दर्पण प्राप्त होगा, अवतल दर्पण प्राप्त होगा, ठीक है। कनकेव मिरर इसको बोलते हैं, कनकेव मिरर, ठीक। बात करेंगे आगे यहां पर, तो हम कहेंगे जब उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो हम ऐसे घटना को हम क्या कहेंगे, जब ऐसे प्रकाश का परावर्तन होगा तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतने ही, आज के लेक्चर में, क्लास 10 के लेक्चर नंबर 3 में बस इतना ही होगा। पहला जो है, पहला हेडिंग आपका क्या था, प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती है, जो हम कहेंगे आपतित किरण होती है, और जो टकरा कर चली जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। उसके बाद अगर हम कहेंगे वह घटना में क्या होता है, प्रकाश का गुण ऐसा है, उसके अंदर निहित होता है उत्क्रमित होने का गुण होता है प्रकाश के अंदर, जो हम कहते हैं कि टकराकर किसी पालिशदार परत से फिर से वापस टकराती है, तो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गई होती है प्रकाश की किरण, उसी रास्ते से परावर्तित किरण जो गई होती है, उसी परावर्तित किरण से ही वापस लाइन से वापस आएगी। तो परावर्तित किरण को मान लेते हैं आपतित किरण, और फिर क्या होगा, आपतित किरण जिस लाइन से गई होती है वह आपतित किरण होती है, वही से लाइन से फिर वापस जाएगी प्रकाश की किरण, जो हम कहेंगे प्रकाश के उत्क्रमणिकता का सिद्धांत बताता है, ठीक है। अब प्रकाश के उत्क्रमणिकता का सिद्धांत बताता है, उसके बाद आपको हम बताए हैं, दूसरे टॉपिक में बात करें हैं, दूसरे हेडिंग क्या है, इमेज। इमेज मुख्यतः हम कहते हैं क्या होता है कि जब कोई दर्पण होता है, तो जिसमें हमारा तस्वीर या किसी वस्तु का तस्वीर देखा जाता है, तो वह वस्तु क्या होता है कि जब दिखाई देती है, उसकी आकृति या हूबहू चेहरा जब बनता है तो दिखता है, या वैसे ही आकृति बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। और इमेज दो प्रकार के होते हैं, और इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर इमेज की बात करेंगे तो वास्तविक इमेज होता है, और दूसरा इमेज जो बात करेंगे तो वह आभासी इमेज होता है।
वास्तविक होगा जो आपके रियल इमेज होते हैं, और जो आभासी होते हैं वर्चुअल इमेज होते हैं। वास्तविक इमेज ऐसे इमेज होते हैं जिनको पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है, उसका फोटो बनाया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद अगर हम कहेंगे उसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, बस इतना काफी है। इतना आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहेंगे पर्दे पर लिया जा सकता है या नहीं, बस इतना। तो हाँ या नहीं का जवाब इस तरीके से कि लिया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है, लेकिन उसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आप देखे हैं क्या, दर्पण। जो हम कहेंगे दर्पण क्या होता है, वह एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जो किसी अगर कहा जाए कि वह किसी वस्तु को एक तल होता है जो परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है, एक क्या होता है परावर्तक पृष्ठ नहीं बनाया जाता है। उसके ऊपर या तो कलई एक तरफ कर दिया जाता है, एक तरफ कलई करके परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है, या लाल ऑक्साइड का लेप करके एक तरफ परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। जो वह निकाय आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो आपसे बात किए हैं क्या, समतल दर्पण जो हम कहेंगे प्लेन मिरर होता है, जो इस तरीके से होगा कि प्रकाश की किरणें आई और टकराने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। बात करेंगे फिर गोली दर्पण, स्फेरिकल क्या है, मिरर क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, एक गोले जैसा होगा। जब इसको हम दो बराबर टुकड़े में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो अब हम क्या करते हैं, लेपित करते हैं। एक भाग आपका परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, एक भाग ऐसे छोड़ते हैं। प्रकाश की किरणें अगर हम कह देते हैं इस तरीके का बना है, तो धसे वाले प्रकाश भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, जिसको हम कहेंगे कनकेव मिरर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे जब धसे वाले भाग पर जब लेपित करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, और उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन जब होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका अवतल दर्पण होता है, और हम इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आज के टॉपिक में इतने ही है। अगर हम बात करेंगे कि समतल दर्पण और गोली दर्पण के कार्य या इसके अंदर इमेज कैसे बनते हैं, तो वो अगले टॉपिक में, अगले सेक्शन पे क्या है, लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन पर अगर दो उदाहरण लिखिए या दो एग्जाम्पल के नाम बताइए। जैसे हम क्या है, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको अगले अगर लेक्चर की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आप तो पढ़ लिए हैं, तो इसमें आपका होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो उदाहरण बताइए, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल आपको देना है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसके ऊपर घटना कौन कौन से घटित होती है, तो दो एग्जाम्पल आपको बताना है, दो एग्जाम्पल बताएंगे और फिर अगले सेशन में हम इसको जरूर है कि बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।